हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका लेसन नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है आपका द इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ऊपर 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 में जो भी चीज़ डिस्कस करना होगा वो हम एक बार कर लेंगे। ठीक है सर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंदस वैली सिविलाइजेशन, द स्टूडेंट्स विल गेट एन एक्वेंटेड विद द सिविलाइजेशन क्वाड कैसा है, एंशियंट टाउन का सिविलाइजेशन कैसे आया हुआ है, इंदस वैली सिविलाइजेशन कैसे आया, हड़प्पन कल्चर कैसे आया, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे यहाँ पे। In the previous lesson, you have come to know how the nomadic people started the living in permanent places by restoring to cultivation, resorting to cultivation। धीरे धीरे करके cultivation से मतलब इनका रहना वगैरह परमानेंट हुआ था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। By living together for a long period in a particular place, some villagers came into existence। तो धीरे धीरे जब आपका सेटलमेंट परमानेंट हुआ तो आपका विलेज वगैरह का कॉन्सेप्ट आया। Gradually from these villages, cities have been evolved as a centers of trade and commerce. The knowledge and skill of human being gathered over the centuries led to the rise of towns। तो धीरे धीरे करके आपका सिटीज़ आया, टाउन्स आया, तो मतलब आपका ट्रेड कॉमर्स होने लगा। Civilization means the advanced lifestyle of a country, a race, or an age. It is assumed that approximately 4500 years ago, town civilization developed in various parts of the world। तो अराउंड आपका 45,000 ईयर्स एगो हमारा सिविलाइजेशन डेवलपमेंट हुआ था, ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, इंदस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेंग अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस, इजिप्टियन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाइल, एंड मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ यूफ्रेट्स, एंड टिग्रिस चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द वैली ऑफ द रिवर्स हावांग हो इन यांगजी कियांग एक्सेट्रा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार आप ज़रूर आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है सर, देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है आपका मतलब फॉर इंस्टेंस इंदस वैली सिविलाइजेशन का स्प्रेंग ऑन द बैंक ऑफ इंदस रिवर। तो इंदस रिवर में इंदस वैली है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन बैंक ऑफ रिवर नाइल पे है। मेसोपोटामियन है आपका यूफ्रेट्स में एंड टिग्रिस में। तो ये आप एक बार ऊपर ऊपर में एक बार देख लेंगे। Each civilization had their own distinct feature. Each of them had its own social system, trade and commerce, religious beliefs, etc. However, there were some common features in almost all ancient civilizations. Later on, this civilization started trade and commerce with each other. The Indus Valley civilization extended to a large part of Pakistan and to the Jammu and Kashmir, Rajasthan, Haryana, and some part of Uttar Pradesh in India. In this lesson, we shall discuss about the Indus Valley civilization। तो इंदस वैली सिविलाइजेशन आपका कुछ पार्ट पाकिस्तान में है, फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में, मतलब मेनली बेसिकली आपका पूरा नॉर्थन ही है, पूरा लेके जाए मतलब लेके आएगा आपका इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो लेट अस नो ऑल द अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वैली बिकॉज सोशल soil was fertile. There were abundant grass, pastures for the cattle to graze. Abundant water was suitable for irrigation and navigation purposes. The rivers helped in trade। तो बोल रहा है कि पहले पहले हमारा रिवर वैली में हमारा सिविलाइजेशन होता था क्योंकि सॉइल वगैरह फर्टाइल मिलता था। फिर हमारा मतलब एबंडेंट ग्रास वगैरह मिलता था, कैटल को ग्रास खाने के लिए मिलता था, फिर पानी वगैरह होता था, तो इरिगेशन में, ट्रेड एंड कॉमर्स में ये सब सारा चीज़ में हेल्प किया जा सकता था। ठीक है। By excavating the various places of Harappa and Mohenjo-daro located in present Pakistan, the archaeologists have discovered earthen pot since inscription building remains etc. ठीक है। By examining these discovered materials, they have come to know that these materials are 4500 years old। तो जब यहाँ पे एक्सकेवेशन किया जब आपका मोहनजोदारो में, तब हमें यहाँ पे पता चला कि ये जो मटेरियल वगैरह जो डिस्कवर हुआ ये 4500 ईयर्स का पुराना है। दिस सोर्सेस हैव प्रूव्ड दैट a highly developed civilization flourished in the Indus Valley civilization। As the city of Harappa was discovered, so the ancient ruins discovered later on other places were included in the Harappan culture। On the map you will find the names of places of this civilization where ancient ruins have been found। ठीक है, ये एक बार ऊपर में देख लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो धीरे धीरे करके आपका टाउन प्लानिंग कैसे हुआ आप हम यहाँ पे देखेंगे। If you look at the picture carefully, you will find similarities between new building with those of the remains of the old buildings of Mohenjo-daro। From this, it is believed that Mohenjo-daro was a well-planned city।
जब हम मोहनजोदड़ो का जब हम सिटी देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पहले से प्री डिज़ाइन किया हुआ है, वो आप हम यहाँ पे देखेंगे। फ्रॉम दिस इट इज़ बिलीव दैट मोहनजोदड़ो वॉज अ वेल प्लान्ड सिटी। हाँ जी, द मेन स्ट्रीट्स वेर ब्रॉड एंड स्ट्रेट, द रोड्स कट अक्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल एंड द टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू सेपरल इक्वल पार्ट्स। टाउन को इक्वल पार्ट्स में, काफ़ी सारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। द कॉर्नर्स ऑफ द स्ट्रीट वेयर बोथ शेप्ड सो दैट हैवी कैरिजेस कुड मूव इजीली। कुछ जगह का मतलब ये रोड वगैरह काफ़ी थोड़ा ब्रॉड होता था ताकि हैवी लगेज जाने के लिए, मतलब ये गाड़ी मतलब ये सामान ले जाने के लिए अलग सा होता था, छोटा अलग सा होता था। द buildings were built on the roadside for beautification. The houses were made of clay and bricks. Some houses had more than one story. मतलब 2 स्टोरी 3 स्टोरी भी उस टाइम पे मिलता था क्ले का। एवरी हाउस हैड ए वेल एंड ए बाथरूम। बिसाइड एवरी हाउस हैड ए गुड ड्रेनेज सिस्टम। मतलब वहाँ पे बहुत एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था पानी फ्लो होने के लिए। All the drains of individual houses flowed into the street. Drains that were bigger in size. The drains were discovered with stone slabs. Every house had a big courtyard too. courtyard मतलब जो सामने वाला जो बारिंदा जो बोलते वो वाला है कि हर घर के सामने एक मिलता था। The discovery of the remains of buildings in the Indus Valley reveals that the house can be divided into 3 parts. Those are a house of common people, big building and bathrooms. तो उस टाइम का जो हमारा घर वगैरह मिलता था उसको हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन सा है सर? देखिए आप एक बार ये एक बार तो बस देख लेंगे। हाउस ऑफ कॉमन पीपल, बिग बिल्डिंग्स और आपका बाथरूम्स वगैरह होता था, ठीक है। Among the remains of buildings discovered in Mohenjo-daro, the most significant was the public bath. There was a reservoir measuring 11.88 into 7.01 meter. It was 2.43 meter deep. When the water in reservoir became dirty, the filthy water was drained out and pure water was filled. The well was dug for this purpose. There were steps towards reservoir and side rooms for changing the clothes also. तो बोल रहा है कि उस टाइम पे काफ़ी बड़ा हमारा ये बाथटब होता था जिसका मेजरमेंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है सर। फिर हम आगे बढ़ेंगे। Besides the houses and the bathrooms, there were some large granaries in Mohenjo-daro and Harappa. The remains of these granaries too have been discovered. They were sharp used for the threshing grain collected from nearby villages, ठीक है। तो ये ग्रेन्स वगैरह आपका क्रश करने के लिए फिर ये सब चीज़ आपका मिलता था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कल्टीवेशन। द क्रॉप्स डिस्कवर्ड इन एक्सकेवेशन लाइक पैडी, wheat, dates, sesame, pulses, etc. makes us to assume that the people of Harappan civilization produced these crops by cultivation. तो उस टाइम पे हमें क्या क्या मिलता था? पैडी, wheat, डेट, ये सब हमें मिलता था। Animal rearing. The discovered bones of various animals like sheep, pig, cow, crocodile, camel, lion, donkey, etc. asserting that these animals were available in Harappan civilization. तो ये सारा एनिमल्स का आपका मतलब वो मिला है, आपका बोन्स वगैरह मिला, तो इससे हमें पता चला कि उस टाइम पे हमारा ये सब एनिमल्स उस टाइम पे होता था, ठीक है। इट इज़ एज्यूम्ड दैट एनिमल्स लाइक शीप्स, काउस एट्सेट्रा वेयर डोमेस्टिकेटेड फॉर मिल्क एंड फॉर मीट एंड एनिमल्स लाइक कैमल, डंकी एट्सेट्रा वेयर यूज्ड फॉर कैरी लगेजेस। Besides, in some places of Indus Valley civilization, monkeys, squirrels, cats, ducks, parrots, peacocks have been found. तो ये सारा बर्ड्स भी हमें उस टाइम पे मिलता था, बट इट कैन नॉट बी ascertained whether these animals were domesticated or not. Discovery of fish hooks in some places confined the practice of catching fish in those places. ठीक है। Trade and commerce. The Harappans had to export raw materials, especially metals and beads, to nearby lands. Beside metals, they exported finished goods like cloth, pottery, toys, beads, and food grains to other countries. तो हमारा उस टाइम पे एक्सपोर्ट भी होता था। ऑब्जेक्ट्स लाइक सील्स, ब्रेड एट्सेट्रा यूज्ड इन हारपन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। तो ये सारा चीज़ आपका मतलब सील्स वगैरह, बीड्स वगैरह उस टाइम पे जो यूज़ होता था, ये सब सारा चीज़ आपको कहाँ पे मिला? मेसोपोटामिया, ठीक है। From this, we can make an idea that there was a business or trade link of Mesopotamia and other contemporary civilization with the Indus Valley civilization. Trade was mostly carried out on by boats. तो बोट्स में मतलब सिर्फ बोट्स में आपका ये ट्रेड वगैरह होता था, और ये चीज़ बोल रहा है उस टाइम पे आपका सील वगैरह, बीट्स वगैरह मिला है मेसोपोटामिया में। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का
बाकी सिविलाइजेशन का के साथ आपका ट्रेड वगैरह था। लेट अस नो इम्पोर्ट ब्रिंग गुड्स इनटू द कंट्री फ्रॉम अब्रोड। इम्पोर्ट क्या होता है आपको पता है, एक्सपोर्ट जो बाहर जाता है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाज ए कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वही इंडस वैली का एक कॉन्टेम्पररी एक सब सब पार्टी है और कुछ नहीं। नाउ डेज मेसोपोटामिया इज नोन एज इराक। अभी हमारा ये वाला अगेन इंपॉर्टेंट है, आप मार्क करके रखिए, नोट करके रखिए। ये मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है ये कहाँ पे है सर, ये आपका इराक में है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, क्लॉथिंग। वी कैन हैव एन आइडिया ऑफ क्लॉथ्स यूज्ड बाय द हड़प्पन्स फ्रॉम statues found in excavation. It is believed that two pieces of cloths were used by the people. In the upper portion they used shawl and the lower portion dhoti. Discovery of needles and buttons have been suggested that Harappans knew how to weave and sew clothes. तो आपका उस टाइम पे आपका ये चीज़ मिलता था, मतलब क्लॉथिंग वगैरह कैसे होता था आप एक बार देख लीजिए। तो ऊपर में 2 पीसेस का क्लॉथ होता था, जनरली 2 पीस में होता था। आपका ऊपर में होता था शावेल और नीचे होता था धोती। इन दोज डेज पीपल हैड ऑल्सो लाइकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स वर यूज बाई द बोथ मेल एंड फीमेल। तो उस टाइम पे बहुत आपका मेल फीमेल दोनों हमारा मतलब ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे। बहुत अच्छा। द ऑर्नामेंट्स वेर मेड ऑफ वेरियस मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, टास्क, स्टोन, शेल्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा। ठीक है। Religious beliefs. From the picture 12.5 we can have an idea about the religious beliefs of the people living during that period. In the picture a human being with a bull's horn on his head surrounded by some animals is inscribed in a piece of stone. From the figure of a tree and a snake in the picture B, it is believed that the Harappan people worship snakes and trees. द टेराकोटा फिगर इन पिक्चर सेव सी, वो एक बार देख लीजिए, फिगर के बारे में बोला, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब बोल रहा है कि हमारा आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स। यू मस्ट हैव नोन दैट मैनी डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन मोहनजोदड़ो हैव बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। ठीक है, बहुत सारा आपका डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट मिला है मोहनजोदड़ो एक्सकेवेशन में, मतलब जब ये सारा चीज़ यहाँ पे मिला है। फ्रॉम दिस इट इज़ बिलीव दैट द हड़प्पन आर्ट एंड आर्टिक्राफ्ट्स वाज क्वाइट एडवांस्ड. Discovered pots were really amazing. Pots were painted in different colors and decorated with designs. These pots were made of bronze. ये हमारा ये जो पॉट्स वगैरह था सर, ये पॉट्स वगैरह हमारा किससे बनता था, हमारा ब्रॉन्ज से मिलता था। बहुत अच्छा। द ब्रॉन्ज वॉज प्रोड्यूस्ड बाई मिक्सिंग टीन विथ कॉपर। ये आपको पता है ब्रॉन्ज किससे बनता है, आपको पता होगा ब्रॉन्ज बनता है आपका टीन से बनता है और आपका कॉपर से बनता है। ठीक है। बिसाइड पॉट्स ornaments and toys are also made. Expensive use of bronze by the people was another hallmark of Harappan civilization. तो उस टाइम पे इसलिए उसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं ना। तो आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता था, तो इसलिए आप इसको ब्रॉन्ज में आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। द आर्ट ऑफ वेविंग वॉज ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन द हड़प्पन टाउन्स. वेवर्स वोव कॉटन एज ए वुलन क्लॉथ्स। ये हमारा मतलब ब्रिक सील मेकिंग, बोट मेकिंग, फिर उसके बाद मैसोनरी वेयर, अदर चीफ क्राफ्ट्स उस टाइम पे यूज़ किया जाता था, वो आप एक बार देख लेंगे। Coins and scripts. More than 2000 coins have been found in the Indus Valley. Most of them are made up of clay. These were square होता था, round होता था, cylindrical भी होता था. Many symbols were inscribed on them. These symbols gave information about the existence of trade and commerce and of religious belief of those people. Another noteworthy contribution of Indus Valley civilization to the world was the use of script. तो उस टाइम पे हमारा कौन सा आ गया, हमारा स्क्रिप्ट आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में। Specimens of the Harappan script have been found on stones, on clay pots, and as well as on coins. However, till now it could not be deciphered. लेकिन हमें मिला तो है, लेकिन हम उसको डेसीफाइड का मतलब होता है, यह डेसीफाइड का मतलब होता है कि हम उसको ना डिकोड नहीं कर पाए, हम उसको समझ नहीं पाए। Occupation. Most of the Harappan people seem to have been farmers. They produced sufficient food grains like wheat, barley, rye, and peas. Besides, mustard and cotton were also produced by them. ये मस्टर्ड वगैरह कॉटन वगैरह उस टाइम पे होता था, ये चीज़ बोल रहा है।
द हड़प्पन्स वेयर सर्टेनली द फर्स्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप मार्क करके ज़रूर ज़रूर आप मार्क करेंगे। द हड़प्पन्स वेयर सर्टेनली द पीपल प्रोड्यूस्ड कॉटन, सबसे पहले कॉटन का यूज़ किया जाता था आपका हड़प्पन में। बहुत अच्छा, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। द हड़प्पन पीपल रेयर्ड एनिमल्स टू, oxen, goats, sheep, pigs, and buffaloes were domesticated. Dogs and cats were kept as pets. Asses and camels were used possibly for carrying loads. The use of horse was rare. Elephants, humped bull rhinos were chiefly favored by the Harappans. Some of them earned their livelihood by making bricks, utensils, ornaments, houses, etc. Some lived by weaving cloths. Besides farmers and herders, there were blacksmiths, traders, weaver, potter, etc. in the Indus Valley civilization and contemporary civilization. Some Harappan seals were found in some places of Sumerian civilization. Sumerian civilization में हड़प्पन का कुछ सील वगैरह मिला. The archaeologists believe that the Indus Valley civilization had similarities with the Sumerian civilization. The Mesopotamians, Sumerians also used symbols to communicate like the Harappans. They also worshipped the mother goddess Earth. Their houses were also made of bricks. Mesopotamian and Sumerian civilization also used articles made of bronze and copper. ठीक है. The Harappan people had regular contacts with this civilization through trade and commerce. This is why it has been said that these three civilizations were contemporary. It is believed that Harappan civilization existed almost for the 1000 years, which after which it was destroyed. मतलब अराउंड आपका 1000 ईयर्स था आपका हराप्पन सिविलाइजेशन. बहुत अच्छा. फिर आप ये थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड एक बार पढ़ लेते हैं. Early civilization flourished mainly near the river banks. Indus Valley civilization came up the valley of Indus. Indus Valley से Indus river से आपका Indus Valley civilization नाम आया. Two earliest cities of the Indus Valley civilization are Mohenjo-daro and Harappan. मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आपको पता है. इंदस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक ही नाम है. द हड़प्पन कल्चर वाज एन अर्बन कल्चर विद द मार्वेलस टाउन प्लानिंग. आयरन वाज नॉट यूज्ड इन द इंदस वैली सिविलाइजेशन. कॉटन यूज़ किया जाता था गया था सबसे पहले, लेकिन आयरन नहीं यूज़ किया जाता था. उस टाइम पे क्या यूज़ किया जाता था सर? ब्रॉन्ज यूज़ किया जाता था, हमने पढ़ा था. तो आयरन तो नहीं होता था, लेकिन आपका क्या होता था? आपका ब्रॉन्ज होता था, तो उसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते थे. ठीक है. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. अब द एक्सटेंट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज मोर देन द अदर contemporary civilization. Indus Valley civilization was contemporary to Sumerian and Mesopotamian civilization. ठीक है, बहुत अच्छा. तो आज के लिए हमारा यही लेक्चर, ये वाला एक्सप्लेनेशन यही है. अभी हम MCQ सीरीज़ करेंगे, और आप MCQ सीरीज़ अटेंड करके आप ज़रूर बोलेंगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है. आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे. तो चलिए सर, हम शुरू करते हैं आपका MCQ सीरीज़. चलिए हम आपका MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. एक बार टॉपिक पूरा अच्छे से करने के बाद ना MCQ करने से पूरा टॉपिक बाइंड अप हो जाता है. तो चलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं. ये बड़ा आसान है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको. ये 20 क्वेश्चंस का सीरीज़ होगा. आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि आपका आंसर कितना आया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बाय व्हाट नेम द इंदस वैली सिविलाइजेशन नाउ कॉल्ड. इंदस वैली सिविलाइजेशन का अभी कौन से नाम से जानते हैं? राइट आंसर इज योर हड़प्पन सिविलाइजेशन. Next question. Dash is a dry desert except for the lands along the river Nile. Dash is a dry desert except for the lands along the river Nile. Along the river Nile, that is a dry desert. आपको नाम बताना है कौन सा है. वेरी इजी क्वेश्चन. आंसर ऑब्वियसली इजिप्ट ही आपका होगा, ड्राई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हु डिस्कवर द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो. मोहनजोदड़ो, ये आप मार्क करके रखिए, इंपॉर्टेंट है. मोहनजोदड़ो जो सिटी था, ये कौन डिस्कवर किए थे? ये आपका डिस्कवर किए थे R.D. बनर्जी. आपने नाम सुने होंगे, R.D. बनर्जी. बंगाली थे मोहनजोदड़ो. ये बनर्जी तो बंगाली होते, अब पता नहीं ये था कि नहीं. तो मोहनजोदड़ो डिस्कवर किए थे कोई एक बंगाली, जो थे आपका R.D. बनर्जी. तो फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? ए डैश इज़ ए पर्सन हु इज़ ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क.
ये हमने अभी ये वर्ड हमने पढ़ा था। राइट आंसर इज योर स्पेशलिस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब आर इन प्रेजेंट डे। जो आपका सिंध का और वेस्ट पंजाब ये अभी कहाँ पे है? वेरी इजी क्वेश्चन, पाकिस्तान में ही है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, दिस आर जनरली। जो हड़प्पन में हमने पढ़ा था जो सील्स वगैरह मिलता था, इसका आपका कौन से स्ट्रक्चर का था आपको बताना है। स्क्वायर था, रेक्टेंगुलर था, ट्राइंगुलर था, सर्कुलर था? वो आपका था आपका रेक्टेंगुलर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वेर द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन। राइट आंसर इज योर मोहनजोदारो, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द ग्रिड सिस्टम द इंटरसेक्शन ऑफ रोड एट विच एंगल। अभी हमने क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो इंटरसेक्शन होता था रोड का, जो बड़ा मतलब वो सामान वगैरह ले जाने के लिए, ये कितना डिग्री इंटरसेक्शन होता था? हमने आपको बताया था दैट वाज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल में वो वाला होता था, आपको हमने बताया था। व्हेन वाज द सिटी ऑफ मोहनजोदारो डिस्कवर्ड, कब हुआ था सर बोलिए? मोहनजोदारो कब डिस्कवर हुआ था सर बोलिए? आपका हुआ था 1922 में मोहनजोदारो डिस्कवर हुआ था। कौन डिस्कवर किए थे? आर डी बनर्जी डिस्कवर किए थे। कब किए थे? 1922 में किए थे। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन। अभी मोहनजोदारो कहाँ पे है सर बोलिए? अभी आपका मोहनजोदारो में है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 11, सिटीज़ हुइच हैड एलाबोरेट स्टोर हाउस। कौन सा सिटी में आपका एलाबोरेट स्टोर हाउस होता था? ये आपको बताना है, ये हमने अभी पढ़ा था। मोहनजोदारो में होता है, हड़प्पा में होता है और आपका लोथल में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अर्लीस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट्स। सोतकाको, सोतकाको, धोलावीरा, मेहरागढ़, लोथाल। लोथाल तो हमने मिला है ऑब्वियसली। आंसर इज योर मेहरगढ़। लोथाल तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ये हमें मिला है। धोलावीरा भी तो नहीं होगा, ये हमें मिला है। सोतकाल को तो हमें तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, तो आंसर है आपका मेहरागढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़ होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल। ऑब्वियसली आपका ब्लैक डिज़ाइन होता था, हमने पढ़ा था। हड़प्पन्स में आपका पॉट्स वगैरह में कौन सा कलर का डिज़ाइन होता था? आपका ब्लैक डिज़ाइन होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे डैश एंड इवन फ्रॉम डैश इन वेस्ट एशिया। बोलिए सर, हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे, ये प्रेजेंट आज के दिन में कौन सा मतलब स्टेट में है जहाँ से उनको कॉपर मिलता था? राइट आंसर इज योर राजस्थान एंड ओमान। राजस्थान से मिलता था और उनको ओमान से मिलता था। ठीक है सर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फाउंड। Cities such as Kalibangan and Lothal had found, very easy, fire alerts। ये फायर एल्टर्स जो होता था, ये हमारे मोहनजोदारो में ये सब ने हमें मिलता था। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा कल्चर केम टू एन एंड अबाउट। ये कितने साल मतलब हड़प्पन था? ये हमारा चैप्टर का लास्ट सेंटेंस में था, अगर आपको याद हो रहा होगा। हमने आपको लास्ट सेंटेंस में हमने आपको बोला था, दैट इज़ योर अराउंड 1800 BC। Question number 17, the part of the west was smaller but higher are described as। The part of the west was smaller but higher are described as। Answer is your citadel। Question number 18, great bath have been found on which side? Very easy question. Answer is your Mohenjo-daro। Next question number 19, what was used to dig the earth for turning the soil and planting trees? What was used to dig the earth for turning the soil into planting trees? Very easy question। Right answer is your plow। ये तो आपको पता होगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए प्लेस वेयर सरप्लस ग्रेन वेयर स्टोर्ड। जहाँ पे आपका
सरप्लस ग्रेन वगैरह स्टोर करते थे, ये हमने आपको बताया था। ये आपका राइट आंसर क्या है ये अब हम आपको नहीं बोलेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आ रहा है। तो चलिए सर, इसी के साथ हम आपका विदा लेते हैं इसी क्लास में, और उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर पूरा अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।